हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। टेंस को अच्छे से समझने के लिए इसके पहले मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उन सबको आप जरूर देख लें। आइए हम लोग जो है पढ़ते हैं 6 नंबर पे पास्ट कंटिन्यूअस, या इसी को इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस हम कहेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहिए, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहिए या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहिए, सब एक ही नाम है। ठीक है, तो हम लोग जो है चूंकि पहचान के द्वारा पढ़ रहे हैं, अभी जो है विशेष यूजेज को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो पहले हम लोग पहचान जानेंगे कि इसका पहचान क्या होता है। इसके पहचान में याद रखेंगे, बेसिकली जानेंगे पास्ट का मतलब होता है भूत, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी, और टेंस का मतलब होता है काल, यानी क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि भूतकाल में कोई काम जारी था, उसी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है होना समझा जाएगा। पहचान के लिए बात करें तो हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे या ठीक है आदि लगा रहता है। अब जो है हम लोग पहले एसर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानेंगे, फिर उसके बाद निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, ऐसे करके पढ़ेंगे। तो एसर्टिव के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट, फिर जो है वाज या वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद से जो है अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। वाज का प्रयोग कहां करेंगे ये जान लें हम लोग। आई के साथ ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो, इसके साथ वाज लगाएंगे। सिंगुलर नाउन के साथ, सबके साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। वर्ब का प्रयोग वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है तो पता है, आईएनजी वाला फॉर्म वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। अब कुछ एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो मैं का आई, और आई के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, आई वाज। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो टीच मीन्स पढ़ाना, टीच में आईएनजी लगा दो, टीचिंग, और अदर वर्ड्स में क्या है तो अंग्रेजी है इंग्लिश। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। वह पटना जा रहा था, क्या होगा तो वह का ही के साथ भी वाज आएगा, ही वॉज। जाना का गो, गो में आईएनजी लगा दीजिए, गोइंग टू पटना। देखिएगा सब्जेक्ट वाज या वर्ब, फिर वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद से अदर वर्ड्स। वाज या वर्ब लगेगा, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, क्या है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो हम लोग का होगा वी, और वी के साथ आएगा वर्ब, वी के साथ क्या आएगा वर्ब, वी वर
खेलना का होता है प्ले, और प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग क्रिकेट, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। और एक आध एग्जाम्पल हम लोग ले लें। वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी क्या क्या होगा, इट से बनता है, इट वॉज रेनिंग। इट का और देयर का स्पेशल जब मैं यूज बताऊंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इट कहां कहां लगता है, ठीक है। तो इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। रहा रही के अलावा भी मैं बताया कि भाई पास्ट में ऐसा लगे कि कोई काम जारी था। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं खड़ा था या वे लोग बैठे थे, तो क्या होगा, आई वॉज स्टैंडिंग। सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि भूतकाल में खड़े होने की क्रिया क्या थी, जारी थी। तो यहां रहा रही नहीं है, फिर भी जो है इसको कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे। आइए अब हम लोग निगेटिव का जानते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानेंगे, उसके बाद से जो है उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी जानेंगे। तो कुछ नहीं है, सिर्फ वाज और वर के बाद नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, फिर नॉट, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद से अदर वर्ड्स, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लें। मैं पटना नहीं जा रहा था, तो मैं का आई के साथ वाज लगेगा, फिर नॉट गोइंग, देखिएगा सब्जेक्ट वाज या वर, तो आई है, आई के साथ वाज लगेगा, फिर नॉट वर्ब का चौथा रूप गोइंग टू पटना। मैं पटना नहीं जा रहा था, वे लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, वे लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। तो वे लोग का क्या होगा, दे होगा, दे के साथ वर आता है, देवर, फिर नॉट, और झूठ बोलना का टेल अलाई, तो टेलिंग और लाई, टेल में आएंगे लग जाएगा, टेलिंग हो जाएगा। देवर नॉट टेलिंग अ लाई। वाज नॉट की जगह पे वाजंट या वरंट भी आप लिख सकते हैं। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। वर्षा नहीं हो रही थी, क्या होगा, तो इट वॉज नॉट रेनिंग, इट वॉज नॉट रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही थी। फिर ले लें, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, क्या होगा, हम लोग का वी, ठीक है। वी के साथ वर आएगा, वी वर, फिर नॉट, सब्जेक्ट वाज या वर, फिर नॉट, फिर वर्ब का चौथा रूप, तो प्ले का प्लेइंग, और अदर वर्ड्स में क्या है, क्रिकेट है, तो वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। वेरी इजी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर उसके बाद से हम लोग जो है इसका इंट्रोगेटिव किया जाएगा। आइए अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव करेंगे। जैसे कि आप अवगत हैं, यदि पहले के वीडियो को देखे होंगे आप, तो दो प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एक होता है जो क्या से शुरू होता है, जिसको यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं, और एक होता है जिसमें क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ जो है सेंटेंस के अंदर रहता है, उसको WH इंट्रोगेटिव कहा
जाता है। तो अब हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव जो है क्या से शुरू होता है ना। इसका क्या स्ट्रक्चर होगा देखिएगा। पहले जो है वाज या वर बाहर निकल जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद से अदर वर्ड्स और अंत में रहेगा क्वेश्चन मार्क। इसका कुछ एग्जाम्पल पहले हम लोग देख लेंगे। क्या वह विद्यालय जा रहा था? क्या वह विद्यालय जा रहा था? तो वह है तो वाज लगेगा, वाज ही। जाना का गो होता है, गो में आएंगे लगेगा गोइंग। वाज या वर फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब का चौथा रूप, वाज ही गोइंग टू स्कूल। क्या वह विद्यालय जा रहा था? क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे थे? क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे थे? क्या से शुरू है और आप है तो वर लगेगा। क्या से शुरू होने वाले में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी पड़ती है। यहाँ पे अंदर रहे क्या, कब, क्यों, कैसे, तब उसकी अंग्रेजी लिखनी होगी। और इसको यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है, ठीक है। तो क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे थे? वर यू। वाज या वर के बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब का चौथा रूप तो टीचिंग, और अदर वर्ड्स में इंग्लिश। वर यू टीचिंग इंग्लिश? क्या वह रो रही थी? तो वाज सी वीपिंग? वीप मीन्स रोना, तो वाज सी वीपिंग? क्या वह रो रही थी? और इसमें देख लेंगे एक, क्या वर्षा हो रही थी? तो वाज इट रेनिंग? वाज या वर फिर जो है सब्जेक्ट फिर वर्ब का चौथा रूप, यदि अदर वर्ड्स है तो उसके बाद अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आइए जो है हम लोग WH इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ WH इंट्रोगेटिव। और आप जानते हैं WH इंट्रोगेटिव में जो है क्या या कब, क्यों या कैसे या कहाँ आदि जो है वाक्य के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? वाक्य के अंदर रहता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। कुछ नहीं, सिर्फ जो है ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, पहले WH यानी क्या, कब, क्यों, कैसे जो वाक्य के अंदर होगा उसकी अंग्रेजी लिख लेनी होती है। पहले WH क्वेश्चन रहेगा, फिर सेम टू सेम है, वाज या वर रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा, उसके बाद से अदर वर्ड्स रहेगा, और अंत में जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया जाएगा। देखेंगे जैसे एग्जाम्पल कुछ हम दिखा दे आपको। तुम क्या कर रहे थे? क्या अंदर आ गया?
क्या अंदर आ गया, इसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। तो WH क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट, फिर वाज या वर, तो तुम के लिए क्या लगेगा, वर लगेगा, व्हाट वर। फिर सब्जेक्ट है, यहाँ देख लीजिए यू, और करना का होता है डू, डू में ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग। तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग। ठीक है, वह कहाँ जा रहा था, वह कहाँ जा रहा था, कहाँ का होता है वेयर। फिर जो है वह है ही, तो ही के लिए वाज आएगा, वेयर वाज ही, और जाना का होगा गो, गो में ING लग जाएगा, क्या हो जाएगा, गोइंग। वेयर वाज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा था। ठीक है, हम लोग क्यों हल्ला कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे। तो क्यों है तो वाई होगा, वाई। और हम लोग के लिए क्या आएगा, वाज या वर, तो वर आएगा, वाई वर बी। मेक और नॉइज क्या होता है, हल्ला करना, तो मेक में ING लग जाएगा, मेकिंग, मेकिंग अ नॉइज। वाई वर बी मेकिंग अ नॉइज, हम लोग क्यों हल्ला कर रहे थे। ठीक है, एक और देख लेते हैं। वह क्यों रो रही थी, वह क्यों रो रही थी। तो क्यों है तो वाई, देखिएगा WH क्वेश्चन। फिर वाज या वर, तो वह है सी, तो वाज लगेगा, मैंने बताया आपको कहाँ वाज और कहाँ वर लगेगा। तो वाई वाज सी, वाज या वर के बाद सब्जेक्ट और वर्ब का चौथा रो, तो वीप है, वीप में ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वीपिंग, वाई वाज सी वीपिंग। ओके, इसका अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का ट्रांसलेशन करते हैं। थोड़ा सा मात्र आपको बदलाव देखने को वहां मिलेगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में, कि जहां पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ यहां इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यस नो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, दोनों का अलग अलग करेंगे हम लोग। सब्जेक्ट के बाद सिर्फ क्या जोड़ देंगे हम लोग, नॉट जोड़ देंगे, नॉट। ठीक है, बाकी सेम टू सेम रहेगा। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा था, तो वाज या वर के लिए वाज आएगा, ही है तो वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। अब चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में वाजंट भी लिख सकते हैं, वाजंट ही गोइंग टू स्कूल। क्या तुम नहीं खेल रहे थे, तो वर यू, वाज या वर के बाद सब्जेक्ट, फिर क्या है, नॉट है, नॉट, और खेलना का प्लेइंग, वर यू नॉट प्लेइंग। क्या मोहन गीत नहीं गा रहा था, तो क्या है तो वाज, मोहन सब्जेक्ट है तो वाज लगेगा, वाज मोहन नॉट, सिंग मिस होता है गाना, तो सिंगिंग, और गीत का हो जाएगा अ सॉन्ग, तो वाज मोहन नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से जो है WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को हम बना सकते हैं। यहां स्ट्रक्चर ऑफ जो है WH इंट्रोगेटिव, सॉरी यस नो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का हम बना सकते हैं, और WH इंट्रोगेटिव प्लस
निगेटिव का स्ट्रक्चर के लिए भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ देना है, तो नॉट जोड़ देना है हम लोग। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद से अदर वर्ड्स। ठीक है, इसको मिटा ही देता हूं मैं, ये एग्जाम्पल जो है। आइए हम लोग जो है फ्रेश एग्जाम्पल लेते हैं। वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था, क्यों नहीं जा रहा था। WH इंट्रोगेटिव में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ सेंटेंस के अंदर रहता है, और WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो ऐसे होगा वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था। तो क्यों की अंग्रेजी पर लिखेंगे WH क्वेश्चन, वाई, फिर वाज या वर तो वाज आएगा, ही, फिर नॉट, और गो का चौथा गोइंग टू स्कूल, अदर वर्ड्स में टू स्कूल, या वाई वाजंट ही गोइंग टू स्कूल। वाज प्लस नॉट को क्या लिख सकते हैं आप, वाजंट लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर एग्जाम्पल, तुम क्या नहीं कर रहे थे, तुम क्या नहीं कर रहे थे। तो क्या है तो इसकी अंग्रेजी व्हाट होगी, फिर इसके बाद वर आएगा, फिर वर के बाद सब्जेक्ट यू, WH क्वेश्चन वाज वर फिर सब्जेक्ट, तो व्हाट वर यू नॉट, और करना का होता है डू, डू में आईएनजी लग जाएगा, क्या हो जाएगा डूइंग। व्हाट वर यू नॉट डूइंग, तुम क्या नहीं कर रहे थे। वह कैसे नहीं बोल रहा था, कैसे नहीं बोल रहा था, है ना। तो हाउ वाज ही, WH क्वेश्चन फिर वाज पर या वर फिर सब्जेक्ट, सेम टू सेम एकदम स्ट्रक्चर पे है। हाउ वाज ही नॉट स्पीकिंग, वह जो है कैसे नहीं बोल रहा था, है ना। तुम कब नहीं पढ़ रहे थे, तुम कब नहीं पढ़ रहे थे। तो वेन देख सकते हैं, वेन, वर, यू, नॉट, और पढ़ना का क्या होता है रीडिंग। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप जरूर कमेंट करें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें।